जाएंगे उससे पहले फटाफट पिछले करंट अफेयर का रिवीजन कर लीजिए और वीडियो के लास्ट में करंट देखते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत का पहला मेगा लेदर पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश के कानपुर में। ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार 2020 के विजेता कौन बने हैं? तो भारतीय उद्योगपति हैं रतन टाटा, इस पुरस्कार के विजेता बने हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भारत सरकार ने हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ कितने बिलियन डॉलर ऋण हेतु समझौता किया है? $1 बिलियन। आप इसे 1000 मिलियन डॉलर भी बोल सकते हैं। 22 दिसंबर से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 के किस संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो वर्चुअली आयोजित किया जाएगा और ये 6ठा संस्करण होगा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का और इसका थीम होगा साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड ग्लोबल वेलफेयर। हाल ही में चर्चा में रहा E20 क्या है? तो E20 एक ईंधन है, वाहनों में इस्तेमाल होने वाला एक प्रकार का ईंधन है। इस ईंधन में इथेनॉल जो है 20% होता है। हाल ही में जारी मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में 162 देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत 111वें स्थान पर है और पहले स्थान पर है न्यूजीलैंड। हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने अगले 4 वर्षों में गैस के बुनियादी क्षेत्रों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? $60 बिलियन। किस राज्य ने रूफटॉप सोलर पावर के लिए भारत या फिर एशिया का पहला ब्लॉकचेन सक्षम पीयर टू पीयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में बेलग्रेड में आयोजित व्यक्तिगत कुश्ती विश्व कप 2020 में किस एकमात्र भारतीय ने रजत पदक जीता? अंशु मलिक ने। इन्होंने 57 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता। अब चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद को वहां के राष्ट्रपति ने भंग कर दिया है? तो भारत का पड़ोसी देश है नेपाल, वहां के राष्ट्रपति ने वहां की संसद को भंग कर दिया है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। तो ये न्यूज जो है काफी सुर्खियों में रहा है और ये भारत का पड़ोसी देश है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। दरअसल बात यह है कि हाल ही में वहां की सरकार ने संवैधानिक परिषद अधिनियम से संबंधित एक अध्यादेश पास किया था। तो इसी अध्यादेश के खिलाफ जो है वहां पर कई सारे आंदोलन किए गए। साथ साथ में राजशाही को फिर से बहाल करने और नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने को लेकर भी कुछ जगहों पर रैलियां आयोजित की गई। इसकी वजह से वहां की सरकार पर काफी दबाव था, इसलिए ओली की कैबिनेट ने, वहां के प्रधानमंत्री हैं खड़ग प्रसाद ओली, तो उनकी कैबिनेट ने राष्ट्रपति से सिफारिश की थी कि संसद को भंग किया जाए, जो कि वहां के राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है। ठीक है। नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। उन्होंने अनुच्छेद 76 और अनुच्छेद 85 के शक्तियों का उपयोग करते हुए संसद को भंग किया है। भारत में भी लोकसभा को जब भी भंग करता है राष्ट्रपति, तो किस अनुच्छेद का उपयोग करता है? अनुच्छेद 85 के तहत जो है राष्ट्रपति भारत में लोकसभा को भंग कर सकता है। यहाँ पे एक चीज और आप सभी को बता दें कि नेपाल में पहले राजशाही चलता था। 2006 में नेपाल में राजशाही जो है खत्म हो गया था। वहीं 2008 में नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना था। उससे पहले हिंदू राष्ट्र के रूप में जाना जाता था। तो नेपाल का बात चला है तो एक चीज और जान लीजिए। हाल ही में भारतीय थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे कुछ दिन पहले ही नेपाल के दौरे पर गए हुए थे। तो वहां के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने इन्हें जनरल ऑफ नेपाल आर्मी की मानद उपाधि से सम्मानित किया था। और मनोज मुकुंद नरवणे सऊदी अरब भी गए हुए थे, तो वहां की सेना ने भी इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था। एक जीके का क्वेश्चन बनता है, भारत की जो गोरखा रेजिमेंट है उसमें नेपाल के पहाड़ी जिलों से युवाओं को भर्ती से किया जाता है। तो भारत का जो बहुत ही ताकतवर गोरखा रेजिमेंट है, इसमें नेपाल के पहाड़ी जिलों के युवाओं को भर्ती किया जाता है। भारत और नेपाल के बीच में एक युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है जिसका नाम है सूर्य किरण। और भारत और नेपाल के बीच जो है काला पानी, लेपू लेक और लिम्पियाधुरा क्षेत्र को लेकर काफी विवाद चल रहा है। तो अब आप सभी लोग ये बताइए, ये तीनों क्षेत्र किस राज्य में स्थित हैं? उत्तराखंड में स्थित है। तो नेपाल जो है इन तीनों क्षेत्रों को हाल ही में अपने मैप में दिखाया था। इसकी वजह से भारत और नेपाल के बीच जो है काफी विवाद चल रहा है। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। काठमांडू में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय भी है सार्क का। सार्क को दक्षेस भी बोलते हैं और सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। मुद्रा का नाम है नेपाली रुपया। राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। राष्ट्रीय पशु गाय और राष्ट्रीय पक्षी है हिमालयन मोनाल। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर भारत के पहले एडवांस्ड हाइपरसोनिक विंड टनल का उद्घाटन किया? तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने हाल ही में भारत के पहले एडवांस्ड हाइपरसोनिक विंड टनल का उद्घाटन किया है हैदराबाद में, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में। तो अमेरिका और रूस के बाद भारत तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसके पास इतने बड़े आकार में इस प्रकार की सुविधा हो गई है, क्योंकि इस टनल में 5 से 12 मैक तक का सिमुलेटर किया जा सकता है। इस विंड टनल में मिसाइल और एयरक्राफ्ट के इंजन का परीक्षण किया जाएगा। तो इसका उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में। हैदराबाद से रिलेटेड कुछ मुख्य फैक्ट हैं, जैसे कि सशस्त्र बलों के लिए अपनी तरह का भारत का पहला राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया है हाल ही में। वहीं जोन्स लांग लासेल यानी JLL सिटी मोमेंटम इंडेक्स 2020 में हैदराबाद को विश्व का सबसे डायनेमिक शहर चुना गया है। मार्च 2020 में विमानन प्रदर्शनी विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन भी हैदराबाद में ही किया गया था। वहीं फरवरी 2020 में 17वें बायो एशिया 2020 का भी आयोजन हैदराबाद में किया गया। हैदराबाद एक नदी के किनारे स्थित है, जो कि इंपॉर्टेंट है, जीके का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, मूसी नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के मौजूदा बांधों में सुधार और सुरक्षा यानी DRIP2 परियोजना के लिए कितने डॉलर ऋण की मंजूरी दी है? तो विश्व बैंक भारत में मौजूदा बांधों में सुधार और सुरक्षा के लिए $250 मिलियन ऋण प्रदान करेगा। हाल ही में इसकी मंजूरी दे दी है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। यहाँ पे DRIP का फुल फॉर्म होगा डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। आपको बता दें कि भारत में वर्तमान समय में लगभग 80% बांध ऐसे हैं जो कि 25 साल पुराने हैं और 209 बांध भारत में अभी फिलहाल में ऐसे हैं जो कि 100 साल पुराने हैं। तो इन बांधों का जो है रिपेयर किया जाना है, इसमें सुधार किया जाना है, सुरक्षा व्यवस्था इसमें जोड़ा जाएगा। इसके लिए विश्व बैंक भारत को $250 मिलियन ऋण प्रदान करेगा। बताते चलें कि अमेरिका और चीन के बाद बांध संचालन में भारत जो है तीसरे स्थान पर है। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए। ये जो $250 मिलियन विश्व बैंक भारत को देगा, इसका इस्तेमाल जो है 120 बांधों को मजबूत करने में किया जाएगा। DRIP2 परियोजना को 2020 से 2030 के लिए लॉन्च किया गया है। DRIP2 परियोजना का कुल बजट $1.5 बिलियन यानी $1500 मिलियन का है, जिसमें से विश्व बैंक अकेले $1 बिलियन यानी $1000 मिलियन ऋण प्रदान करेगा। DRIP परियोजना को सबसे पहले 2012 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो DRIP परियोजना का संबंध किससे है? बांध से है, ध्यान में रखिएगा। विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक का गठन हुआ था जुलाई 1944 में। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और नासा का भी मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। चीफ इकोनॉमिस्ट हैं कार्मेन रेनहार्ट। MD एंड CFO यानी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंस ऑफिसर हैं अंशुला कांत, ये भारत की हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस यानी इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे कब मनाया गया? तो हाल ही में ये दिवस मनाया गया 20 दिसंबर को। हर साल 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने वर्ल्ड सॉलिडरिटी फंड की स्थापना 20 दिसंबर 2002 को की थी, इसीलिए हर साल 20 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विविधता में हमारी एकता और एकजुटता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस दिवस की घोषणा की थी 2005 में। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने हाल ही में कहां पर दुनिया के सबसे बड़े चिड़ियाघर स्थापित करने की घोषणा की है? तो दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर स्थापित किया जाएगा जामनगर में। जामनगर कहां पर है? गुजरात में है। तो आपसे राज्यों के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिए गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर स्थापित किया जाएगा। किसके द्वारा? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे हैं अनंत अंबानी, उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि जामनगर में एक चिड़ियाघर स्थापित किया जाए जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हो। इस चिड़ियाघर को 280 एकड़ में स्थापित किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि 2022 तक ये चिड़ियाघर बनकर तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि इस चिड़ियाघर का नाम होगा ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन किंगडम। इस चिड़ियाघर का नाम रखा जाएगा। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1973 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन है मुकेश अंबानी। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार किस देश के अंतरिक्ष बल, तो अमेरिका के अंतरिक्ष बल के सदस्यों को गार्डियंस नाम दिया गया है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। पिछले साल अमेरिका ने यूएस एयरफोर्स फोर्स का गठन किया था, पिछले साल 20 दिसंबर को। इस तरह से अमेरिकी सेना की यह सबसे नई शाखा है, तो इसके सदस्यों को गार्डियंस नाम दिया गया है। गार्डियंस मतलब होता है संरक्षक, तो हिंदी में भी इसका मतलब ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप 45वें राष्ट्रपति हैं, जो बाइडन वहां के 46वें राष्ट्रपति होंगे। कमला हैरिस अमेरिका के इतिहास में प्रथम महिला श्वेत उपराष्ट्रपति होंगी। वहां की संसद का नाम है कांग्रेस और मुद्रा का नाम है डॉलर। अब आप सभी से एक क्वेश्चन करता हूं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। वैसे लास्ट में भी 2 क्विज लगाऊंगा, उसका भी आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। ये बताइए कि 49वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों को अलग करती है। किसान आंदोलन के दौरान किसानों की तरफ से जारी किए गए समाचार पत्र का क्या नाम है। तो किसान आंदोलन चल रहा है, इसी दौरान किसानों की तरफ से अपना एक नया समाचार पत्र जारी किया गया है, उसका नाम है ट्रॉली टाइम्स। ऑप्शन बी सही उत्तर है। मीडिया द्वारा किसानों की बातों को अच्छे से प्रस्तुत नहीं करने के कारण किसान जो है अपना समाचार पत्र जारी किए हैं और इसका नाम दिया गया है ट्रॉली टाइम्स। कोलोन में आयोजित बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2020 में भारतीय पहलवान अमित पंघल ने कौन सा पदक जीता है। बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2020 में गोल्ड मेडल जीता है। कोलोन जर्मनी में एक शहर है, तो कोलोन में ही आयोजित किया जा रहा है बॉक्सिंग वर्ल्ड कप। इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। आपको बता दें कि जर्मनी के अर्गिस्टी टेरिटरियन द्वारा फाइनल में नाम वापस लिए जाने के बाद पंघाल को 52 किलोग्राम भार वर्ग में विजेता घोषित किया गया, यानी अमित पंघाल जो है बिना खेले ही स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। अर्गिस्टी टेरिटरियन को रजत पदक दिया गया है। वहीं भारतीय पहलवान सतीश कुमार द्वारा फाइनल में नाम वापस लिए जाने के बाद उन्हें 91 किलोग्राम भार वर्ग में उप विजेता घोषित किया गया, यानी इन्हें रजत पदक प्रदान किया गया। तो भारत के भी एक पहलवान ने फाइनल में जाने से अपना नाम वापस ले लिया था। इनका नाम है सतीश कुमार। ये कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। तो कौन सा खिलाड़ी किस राज्य से बिलोंग करता है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस मोटर्स कंपनी ने गो ग्रीन नामक पहल की शुरुआत की है। गो ग्रीन पहल लॉन्च किया है टाटा मोटर्स ने। ऑप्शन डी सही उत्तर है। टाटा मोटर्स हर नए कमर्शियल वाहन की बिक्री और हर उस ग्राहक के लिए एक पौधा लगाएगी जो कंपनी के अधिकृत सर्विस स्टेशन पर अपने वाहन की सर्विस कराएंगे। तो ये पौधारोपण का एक यूनिक पहल है जिसे लॉन्च किया है टाटा मोटर्स ने। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान में रखिएगा कि गो ग्रीन नामक पहल किसने लॉन्च किया है? टाटा मोटर्स ने। टाटा मोटर्स की स्थापना 1945 में की गई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है और वर्तमान में सीईओ हैं गुइंटर बटशेक। और टाटा के चेयरमैन कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन। हाल ही में किस प्रसिद्ध फुटबॉलर ने किसी एक क्लब के लिए सबसे ज्यादा गोल करने के पेले के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है? पेले ब्राजील के बहुत ही प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। उन्होंने 1956 से 1974 के बीच में सांतोस फुटबॉल क्लब के लिए 643 गोल किए थे और एक फुटबॉल क्लब के लिए सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड पेले के नाम था और इनके रिकॉर्ड की बराबरी कर लिए हैं लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं और ये वर्तमान में बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं। तो इन्होंने बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के लिए 643 गोल कर लिए हैं। इस तरह से इन्होंने पेले के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। क्योंकि लियोनेल मेसी जो है अभी फुटबॉल खेल रहे हैं तो इनका रिकॉर्ड ये जरूर तोड़ेंगे। फुटबॉल क्लब जो बार्सिलोना है उसकी तरफ से एक गोल अब करते हैं, ये इनके रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। तो लियोनेल मेसी कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं और ये वर्तमान में बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं। मेसी अब तक 6 बार प्रतिष्ठित बैलन डी ओर पुरस्कार जीतने वाले विश्व के पहले फुटबॉलर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले गए एडिलेड टेस्ट क्रिकेट के एक पारी में सबसे कम कितने रन बनाकर भारत ने इतिहास में अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन किया है? तो भारत जो है एक पारी में 36 रन बनाई और सारे के सारे आउट हो गए। ऑप्शन डी सही उत्तर है। तो 46 साल बाद अपने ही सबसे खराब रिकॉर्ड को भारत ने तोड़ दिया है। 1974 में इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने एक पारी में टेस्ट क्रिकेट के एक पारी में 42 रन बनाए थे। उससे भी खराब प्रदर्शन हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया है। 36 रन बनाकर ऑल आउट हो गई है। ध्यान रखिए एक पारी में, ठीक है।
ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो जो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम है उसे कंगारू टीम भी कहा जाता है। जैसे कि कीवी टीम कहा जाता है न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को, उसी तरह से ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को कंगारू टीम कहा जाता है। सबसे अधिक विश्व कप जो है ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता है 5 बार। ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट कप्तान है टिम पेन। ऑस्ट्रेलियाई ओडीआई और T20 कप्तान है एरॉन फिंच। और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कोच हैं जस्टिन लेंगर। इंडिया क्रिकेट टीम के कोच हैं रवि शास्त्री। और इंडिया क्रिकेट टीम के टेस्ट, ओडीआई और T20 कप्तान, तीनों फॉर्मेट के कप्तान कौन है? आप सभी लोग जानते होंगे, विराट कोहली। अब ऑस्ट्रेलिया का बात चला है तो एक करंट जीके बना था मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? एक भारतीय मूल की महिला ने जीता है। इनका नाम है मारिया थाटिल। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। संसद का नाम है फेडरल पार्लियामेंट और मुद्रा का नाम है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब पिछले क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था, अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सेना के किस रिटायर जनरल को नया रक्षा मंत्री चुना है? इसका सही उत्तर था ऑप्शन सी, लॉयड ऑस्टिन। और इस तरह से ये पहले अश्वेत व्यक्ति होंगे जो कि अमेरिका के रक्षा मंत्री। हाल ही में एथनोलॉग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार हिंदी विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में किस स्थान पर है? हिंदी तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पे है इंग्लिश और दूसरे स्थान पे है चीनी मंदारिन भाषा, तीसरे स्थान पे है हिंदी।